दरअसल मानसून ने मुंबई की सड़कों को तालाब बना दिया और मकानों को झील में बसा कोई टापू। ऑफिस जाना कैंसिल हो गया। 60-70 जगहों पे ऐसा पानी भरा कि मुंबई की जिंदगी मुश्किल हो गई। देश को तमाशा दिखाने वाली मुंबई मानसून की फुहारों के आते ही हर साल तमाशा बन जाती है। मानसून शहर पर छाया और मुंबई शहर तालाब की शक्ल में तब्दील हो गई। मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन के चक्के जाम हो गए। शहर ने जैसे जल समाधि ले ली। आप देख सकते हैं ये जो डिब्बे आपको देख रही है कार शेड का नजारा है। एलिफिंस्टन स्टेशन के नजदीक जो कार शेड है रेलवे का, उसका यहाँ पे पानी घुसा है और आप देख सकते हैं कि पानी की मात्रा इतनी है कि ट्रैक्स भी दिख नहीं रही है। मुंबई की जो लाइफलाइन कहा जाता है सेंट्रल हार्बर और वेस्टर्न रेलवे, वो बंद है। गुरुवार रात को मुंबई के आसमान पर काले बादल छाए, बारिश हुई और सुबह जब मुंबईकर बाहर निकले तो सड़कें गुमशुदा थीं। हर ओर पानी था। लोग बारिश से बचने के लिए तो छाते लेकर निकले, लेकिन जमीन पर बने तालाब में उतरना मजबूरी बन गई। शहर के तमाम इलाकों में ऐसा पानी भरा कि पूरे शहर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लकवा मार गया। लोग दफ्तर जाने के लिए घर से निकलकर स्टेशनों तक तो पहुंचे, लेकिन रेलवे ट्रैक पर ऐसा पानी भरा कि ट्रेन पर ब्रेक लगाना पड़ा। लगातार हो रही बारिश ने मुंबई का जनजीवन जो है उसे बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है मुंबई की लाइफलाइन कहने जाने वाली लोकल ट्रेन पर। बहुत सारी ट्रेन या तो डिले हो गई है और चर्च गेट की तरफ जाने वाली जो ट्रेन है वो बंद है। और उससे भी बढ़कर प्रॉब्लम ये है कि लोगों को यहाँ पर जो कोई इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिल पा रही है। कुछ लोग तो घर से बाहर निकलने की हालत में रहे, लेकिन पानी ने ऐसा उफान मारा कि तमाम बस्तियों में दहलीजें लांघकर कमरों में उतर आए। मुंबई शहर की रगों में पानी ऐसा उतरा कि पूरा शहर पस्त हो गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जायजा लेने निकले। आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों से शहर के बारे में जानकारी ली। आज सुबह से एडवाइजरीज इशू की हुई है। इसके कारण लोगों ने भी घर से बाहर निकलना ज्यादा पसंद नहीं किया, इसलिए ट्रैफिक काफी रास्तों पर कम है। व्यवस्था की खोट के चलते मुंबई पहले ही बारिश से बेहाल है। रही सही कसर समंदर ने पूरी कर दी। समंदर में ज्वार आया तो शहर की पानी निकासी ठप हो गई। ज्वार की चेतावनी पहले ही जारी कर दी गई थी, बावजूद उसके लोग उफनते समंदर को निहारने पहुंचे। गेटवे ऑफ इंडिया पर तमाम लोग जमा हो गए। इस नज़ारे को अपनी आंखों में भरने के लिए कई सारे लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। फोटो खिंचवाने के लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं। कुछ युवा है, आज छुट्टी का दिन उनके लिए माहौल बन चुका है। सरकारी छुट्टी है, स्कूल कॉलेजेस भी बंद है, इसलिए बड़े पैमाने पर लोग, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, बड़े पैमाने पर यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया पर मौजूद है। दोपहर के वक्त जब समंदर उफान पर आया तो अपनी हदें लांघकर शहर में उतर गया। कई मीटर ऊंची लहरें उठने लगी। लगातार हो रही बारिश की वजह से समंदर भी अपने पूरे उफान पर है। इस वक्त हम आपको मुंबई के बांद्रा वाली सीलिंग की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लहरें कितनी ऊंची उठ रही हैं। आम दिनों में अगर इस बांद्रा वाली सीलिंग की बात करें, जो कि समंदर के बीच में बनाया गया है, तो आम दिनों में इसके पिलर साफ नजर आते हैं, लेकिन आज तस्वीरें कुछ अलग हैं। जो लहरें हैं वो पिलर्स को जब ठोकर मार रही हैं तो अंदाजा लग रहा है कि आखिरकार लहरें कितनी ऊंची हैं। बारिश की तो अभी शुरुआत है। मुंबई में शुक्रवार और शनिवार दोनों दिन बारिश होते रहने के आसार हैं। अगले 24 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश मुंबई में, कनकन गोवा में होगी। 25 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश मुंबई में हो सकती है 24 घंटे में। उसके बाद बारिश जारी रहेगी, लेकिन जो उसकी इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। 25 सेंटीमीटर से कम होकर वो 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इस तरह की बारिश में आ जाएगी। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो एक तरह से इंटेंसिटी या ज्यादा बारिश की जो चांसेज हैं वो अगले 24 घंटे के दौरान रहेंगे। आगे अभी भारी बारिश की आशंका है। मुंबई फिलहाल कमर तक पानी में डूबा है। निचले इलाकों की साधारण बस्तियों के हाल बुरे हैं। आगे होने वाली बारिश कितना नुकसान करेगी इसका अंदाजा मुश्किल है। निधि अस्थाना, वीरेंद्र गुणावत, मुनीश पांडे, सिद्धार्थ हुसैन और मयूरेश गणपति के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। दरअसल मानसून की तैयारी बीएमसी पिछले कई महीनों से कर रही थी।
200 करोड़ खर्च करके पंपिंग स्टेशन पर काम किया गया था। 60-70 करोड़ खर्च करके मुंबई के नाले की सफाई की गई थी, लेकिन इसके बावजूद मॉनसून ने आते ही बीएमसी की पोल खोल दी। जिस शहर में कभी जिंदगी नहीं ठहरती, उस शहर के हर काम पर मानसूनी बारिश ने ब्रेक लगा दिया। न लोग दफ्तर जा पाए, न बच्चे स्कूल। हर गली मोहल्ले में पानी भर गया। कुछ इलाकों में उम्मीद थी कि हाई टाइड के बाद हालात सुधरेंगे, लेकिन हुआ एकदम उलट। मुंबई के मरोल इलाके में है और यहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। सड़क जो है पूरी तरह से लबालब पानी में भरा हुआ है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक मानो पानी भरा हुआ है। ये काफी अहम सड़क है मुंबई के लिए। अगर बात करें तो अंधेरी से कुर्ला, पवई और घाटकोपर को जोड़ने वाला ये रोड है। मॉनसून की पहली ही बारिश ने मुंबई को डुबो दिया। बारिश के चलते बॉम्बे हाईकोर्ट में कामकाज बंद कर दिया गया। सरकारी स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। मुंबई यूनिवर्सिटी की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। बारिश ने मुंबई की नब्ज थाम दी। सबसे ज्यादा असर पड़ा लोकल ट्रेन और बस सेवा पर। पूरे शहर में 60 से 70 जगहों पर पानी भर गया। बेस्ट की लाल बसें पानी में फंस कर रह गई। पूरे शहर में पानी भरा होने के कारण ऑटो रिक्शा नहीं चल पाई। विमान सेवा भी प्रभावित हुई। सीएसटी, कुर्ला, हार्बर लाइन ठप हो गई। सैंडहर्स्ट, परेल, सायन स्टेशन पर पानी भर गया। कुर्ला, चैम्बूर, चुना भट्टी स्टेशन के ट्रैक पर पानी जमा हो गया। ट्रेन 25 मिनट तक देरी से चली। कई पैसेंजर ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा। कोंकण रेलवे रूट भी बारिश से प्रभावित हुआ। अंधेरी और चर्चगेट के बीच में 2 जगह पे पानी भरा हुआ है, माटुंगा रोड और एल्फिस्टन रोड। माटुंगा रोड में करीब 1 फीट के आसपास पानी है और एल्फिस्टन रोड में भी उसी के आसपास है। और जब तक ये पानी आधा लेवल तक करीब 100 mm तक नहीं जाएगा तो सर्विसेज बहाल करना अनसेफ है। रेल विभाग के कर्मचारी दिन भर पटरियों पर भटकते रहे। सुबह ट्रेन धीमी रफ्तार से चलाई गई, लेकिन रेल ट्रैक पर पानी जब खतरे के निशान से ऊपर आ गया तो ट्रेन रोक दी गई। मुंबई की लोकल ट्रेन के साथ साथ देश भर को चलने वाली ट्रेनें भी रोक दी गई। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये रेलवे ट्रैक्स की है। मुंबई में रेलवे ट्रैकों पर पानी इस कदर भर गया है कि पूरी रेलवे यातायात ठप पड़ गई है। इस वक्त हम कुर्ला स्टेशन के बगल के रेलवे ट्रैक्स पे है, जहां से ठाणे से आने वाली जो ट्रेनें होती है वो बंद पड़ी हुई है। वाशी से आने वाली जो ट्रेन होती है वो बंद पड़ी है। इस वक्त हमारे साथ रेलवे कर्मचारी भी हैं जो अपने हाथों में ये पूरा एक मेजरमेंट लेके घूम रहे हैं। ये क्या है एग्जैक्टली? ये पानी मापने का दंड है। अब तक कितना पानी भर चुका है कुर्ला के ट्रैकों पर? कुर्ला का अभी 3 इंच था और अभी कम हो गया। कम हो गया है? कितना इंच तक भर गया था? 3 इंच तक आया था रेल से ऊपर। गुरुवार की सुबह के 8 बजे से शुक्रवार की सुबह 8 बजे तक शहर में 188 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पूर्वी उपनगर में 155 मिलीमीटर और पश्चिमी उपनगर में 172 मिलीमीटर पानी गिरा। बीएमसी का दावा है कि शहर का पानी निकालने के लिए 120 पंप लगाए गए। शाम होते होते हालात ऐसे हो गए कि बीएमसी को एनडीआरएफ, नेवी और सेना को अलर्ट पर रखना पड़ा। शहर में हमने 262 पंप लगाए हैं पानी निकालने के लिए, जिसमें से ज़्यादा 170 पंप हमें चालू करने पड़े पानी बाहर निकालने के लिए। इस वक्त 140 पंप चल रहे हैं। एनडीआरएफ, नेवी और आर्मी को स्टैंड बाय पे रखा गया। रेलवे ट्रैक पर चढ़ा पानी शाम तक उतरने की उम्मीद थी, लेकिन हाई टाइड के चलते शहर में पानी का स्तर बढ़ गया। हाई टाइड के बाद सायन रेल ट्रैक पर पानी और ज्यादा बढ़ गया। मुंबई में भारी बारिश के कारण पिछले 10 घंटों से सेंट्रल और हार्बर लाइन की ट्रेनें प्रभावित है। पिछले कुछ घंटों पहले हमने इसी साइन के रेलवे ट्रैक्स पर लबालब पानी भरा हुआ देखा था। फिर कुछ समय के लिए हाई टाइड से ठीक पहले ये पानी उतर गया था। लगभग पूरे ट्रैक में पानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन एक बार फिर हाई टाइड चला गया है। उसके बाद इस ट्रैक पे वापस से पानी आ गया है। मानसून की पहली बारिश ने ही मुंबई की व्यवस्था चौपट कर दी है। मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। निधि अस्थाना, वीरेंद्र गुणावत, मुनीश पांडे, सिद्धार्थ हुसैन और मयूरेश गणपति के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। दरअसल मानसून की तैयारी बीएमसी पिछले कई महीनों से कर रही थी। 200 करोड़ खर्च करके पंपिंग स्टेशन पर काम किया गया था। 60-70 करोड़ खर्च करके मुंबई के नाले की सफाई की गई थी, लेकिन इसके बावजूद
मॉनसून ने आते ही बीएमसी की पोल खोल दी। बारिश ने भले मुंबई को बेहाल कर दिया हो, लेकिन बीएमसी ने फीकी स्याही से जो दावे लिखे थे वो इस बरसाती पानी में धुल गए। पहली बारिश में ही बीएमसी के 200 करोड़ के पंपिंग स्टेशन फेल हो गए। शहर में पानी भरता रहा और पंपिंग स्टेशन हांफते रहे। हर साल बारिश में मुंबई की सड़कें डूब जाती हैं। इस साल बीएमसी ने दावा किया था कि 200 करोड़ की लागत से 2 नए पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं जो कि शहर का पानी निकालेंगे, लेकिन बीएमसी की यह व्यवस्था भी कारगर नहीं हुई। बीएमसी ने मॉनसून से पहले दावा किया था कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस बार लोगों को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं। मॉनसून से पहले बीएमसी ने कहा था कि 92% नालों की सफाई का काम पूरा कर लिया गया है। मीठी नदी में 91% सफाई का काम पूरा हो गया है। मुंबई में नालों की कुल लंबाई 320 किलोमीटर है, जिस पर बीएमसी ने दावा किया कि 318 किलोमीटर नालों की सफाई हो चुकी है। नालों से 3,65,000 क्यूबिक मीटर गाद निकाला गया है। 99% काम पूरा हो चुका है। मीठी नदी की 23.5 किलोमीटर की सफाई की गई है। मॉनसून से पहले 2,48,000 क्यूबिक मीटर कीचड़ निकाला गया है, लेकिन हालात कहते हैं कि कार्रवाई कागजों में ही हुई है। अब बीएमसी कमिश्नर कह रहे हैं कि एक ही दिन में बारिश ज्यादा हो गई, जिससे व्यवस्था पर असर पड़ा। 2400 mm बारिश होती है इस शहर में, तो इस बार ये एक दिन में ही 300 mm के आसपास बारिश हुई, जिसको हम कह सकते हैं कि पूरे सीजन का 10% बारिश एक ही दिन में यहां पर हो गई। मुंबई में हालात इमरजेंसी जैसे हो गए हैं। तमाम निचले इलाके कमर से ज्यादा पानी में डूबे हुए हैं। पहले कार्रवाई का दावा करने वाली बीएमसी अब हालात का रोना रो रही है और मुंबई बारिश की पानी में डूबती जा रही है। निधि अस्थाना, वीरेंद्र खुनावत, मुनीश पांडे, सिद्धार्थ हुसैन और मयूरेश गणपते के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। आखिरकार मुंबई को बार बार क्यों डराती है मॉनसून? आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। मुंबई 2005 26 जुलाई कभी भूला नहीं है, क्योंकि उसके बाद मुंबई को शंघाई बनाने का वादा किया गया था। कुछ लोग यह भी वादा करते हैं कि मुंबई का रूप बदल दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद मुंबई जैसी थी वैसी ही रही है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? ये हाल देश की आर्थिक राजधानी का है। ये उस शहर का हाल है जहां देश के धनपति रहते हैं, जो हिंदी सिनेमा के सितारों की बस्ती है। हर साल इस शहर की यही बदहाल सूरत सामने आती है। गगनचुंबी इमारतों में रहने वाले तो फिर महफूज रह जाते हैं, लेकिन व्यवस्था की खोट की चोट उन बेचारों को पड़ती है जिनके घर ही तालाब बन जाते हैं। मुंबई में पानी हर बरसात के बाद भर जाता है। देश की आर्थिक तरक्की की तस्वीर और सूबे की राजनीति का केंद्र मॉनसून आते ही सिनेमा और सेंसेक्स के लिए, बल्कि इसलिए खबरों में छा जाता है कि तरक्की की होड़ में सबसे आगे दौड़ता शहर बारिश के सामने कितना बेबस है। बारिश उसे कैसे लंगड़ा कर देती है। जिस शहर को शंघाई बनाने के दावे किए जाते हैं, वो बारिश आते ही देश के एक छोटे से गांव से भी बदतर हालत में पहुंच जाता है। शहर के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी बीएमसी की है। बीएमसी पर इस वक्त शिवसेना का कब्जा है और महाराष्ट्र में उस बीजेपी का शासन चल रहा है जिसकी केंद्र सरकार में शिवसेना घटक दल है। तमाम शासन व्यवस्थाएं तरक्की का श्रेय लेना तो पसंद करती हैं, लेकिन मुंबई की इस बदसूरती का जिम्मेदार होना बीएमसी चलाने वाली पार्टी के युवा को मंजूर नहीं है। नहीं, दोष देने वाले तो दोष देंगे, उनको उनका तो कुछ काम नहीं है। मैं उनकी ओर देखता भी नहीं हूँ, मैं तो काम कर रहा हूँ। हर बार प्रशासन के दावे खोखले साबित होते हैं और जैसे ही बारिश का पानी शहर में भरना शुरू होता है, 2005 को याद कर मुंबई डरने लगती है। जुलाई 2005 में जोरदार बारिश से मुंबई में जबरदस्त बाढ़ आ गई थी। तब 24 घंटे में 944 मिलीलीटर पानी बरसा था। 26-27 जुलाई को धारावी, बांद्रा, कुर्ला, चूना भट्टी, चेंबूर, घाटकोपर समेत तमाम इलाकों में पानी भर गया था। 27 जुलाई को पूरे मुंबई की संचार व्यवस्था ठप हो गई थी। 2005 के बाद मुंबई में ऐसी बाढ़ तो नहीं आई, लेकिन हर साल मुंबई की सूरत ऐसी हो जाती है
कि शहर झील जैसे दिखने लगता है और बीएमसी के दावे हवा हवाई हो जाते हैं। निधि अस्थाना, वीरेंद्र गुणावर, मुनीश पांडे, सिद्धार्थ हुसैन और मयूरेश गणपते के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। तो विशेष में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।